एक अघोषित इमरजेंसी लगा दी है मोदी और शाह ने। एक देश में भगोड़ों का शासन नहीं चलेगा। हम लाखों लोग यहाँ खड़े एक एक करके क्यों गिरफ्तार कर रहे हो? एक साथ ही हम सबको ले चलो। तो कैदी सजा याफ्ता में लिखा है जी मैं भाजपा में शामिल होना चाहता हूँ। तुम्हारे शुभेंदु अधिकारी टीएमसी के बतलाओ आप तो सब जानते ही हो आप क्या चल रहा देश में। इनका केवल एक ही एजेंडा है, विपक्ष को पूरी तरह खत्म कर दें और कुछ नहीं एजेंडा। लोकतंत्र की हत्या कर दी इन्होंने बस। और राहुल गांधी को सजा मिल गई 2 साल की, मोदी को चोर कहने के लिए। क्या कहेंगे इसको लेकर के कि जो जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है विपक्षियों पर? साहब सजा ही नहीं, फांसी भी दे दो फिर भी 24 अफसर नहीं बचेगा। अब देश देख चुका है कि मोदी राज में किसानों का दम घुटा है, नौजवानों का दम घुटा है, जीएसटी के द्वारा व्यापारियों का दम घुटा है और लॉकडाउन में मजदूरों का दम घुटा है। दम घोटने वाली मोदी सरकार ज्यादा दिन तक देश पर ईडी और सीबीआई की 2 बाहों को ताकतवर कर नहीं रह पाएगी। मोदी तुमको जाना होगा, देश को छोड़ना होगा। ये नारे बुलंद होंगे और लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती तो यही है साहब कि हमारे को अभिव्यक्ति की आज़ादी है। संविधान ने हमें बोलने की आज़ादी दी है। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें बोलने का वो छाता दिया है जिसके तहत हम अच्छा बोलते हैं, अच्छा कह सकते हैं, अपना विरोध कर सकते हैं। लेकिन अब विरोध करने पर भी अगर पहरा होगा तो ये घाव दिल में गहरा होगा। 100 करोड़ स्वाहा हो गया एक अडानी को बचाने के लिए। देश की गाढ़ी खूने पसीने की कमाई को संसद में इसलिए विपक्ष को नहीं बोलने दे रहे ताकि अडानी पर सवाल ना जाए। कब तक बचाओगे मोदी जी अपने प्यारे लाल अडानी को? कब तक देश का माल खाते रहेंगे अडानी? कब तक गुमराह होते रहेंगे देश के नौजवान? नौजवानों के नाम पर पकौड़ा और अडानी के नाम पर पोर्ट, ये कैसे चलेगा? देखिए बीजेपी एक है, एक ही बीजेपी के शासन में यूपी में बुलडोजर चलता है और दूसरे बीजेपी शासन गुजरात में भगोड़े बैंक लूट कर भाग जाते हैं। ये कैसी बीजेपी, ये कैसा फूल, ये कैसा कमल दल, ये कैसा निशान? अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग विधान। कहीं मेहुल चौकसी भागता है, कहीं माल्या भागता है, कहीं नीरव मोदी भागता है, कहीं अडानी भागता है। ये सारे गुजराती भागने का ठेका ले चुके हैं क्या? और गुजरात का प्रधानमंत्री होके, गुजरात का गृह मंत्री होके क्यों उन्हें छूट दे रहा है? ये देश से ऊपर गुजराती बना दिए गए। ये नहीं चलेगा। देश में भगोड़ों का शासन नहीं चलेगा, लूटने वालों का शासन नहीं चलेगा। आज कोई भी विपक्ष का आदमी बोलने चाहता है उसके पीछे ईडी लगा देते, सीबीआई लगा देते। मोदी जी ईडी सीबीआई सिर्फ अरविंद केजरीवाल की पार्टी के लिए, ममता की पार्टी के लिए, अखिलेश की पार्टी के लिए ये है, या जो लुटेरे गद्दार थे वो बीजेपी में शाम को आते हैं और सुबह राजा बाबू चकाचक साफ हो जाते हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा बड़ा लुटेरा था, आप ही उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन करते थे, आज मुख्यमंत्री बना दिया। नारदा शारदा घोटाले वाले मुकुल राय को आप देख ही रहे। ऐसे तमाम लोग वॉशिंग पाउडर भाजपा में नहाते हैं और निखर कर चमक जाते। मैं कहता हूं ईडी और सीबीआई से आप भ्रष्टाचारियों को डरा सकते हैं, केजरीवाल के सिपाहियों को नहीं डरा सकते। देखिए वक्त की जरूरत, मोदी मुक्त भारत। अब देश में अनपढ़ प्रधानमंत्री नहीं चाहिए, अब देश को कोई अनपढ़ नेता नहीं चाहिए। अब पढ़े लिखे नौजवानों की सरकार होनी चाहिए जो देश का भला करे, जो देश का विकास करे, जो देश के नाम पर काम करे, जिसके लिए राष्ट्रभक्ति देशभक्ति सर्वोपरि हो, अडानी भक्ति नहीं। लेकिन मोदी हटाओ देश बचाओ ऐसे तमाम नारे जो दिए गए, अभी देख रहे हैं कि दिल्ली में इसके ऊपर तमाम लोग गिरफ्तार भी किए गए इस तरीके से मोदी विरोधी नारे दे रहे हैं। एक अघोषित इमरजेंसी लगा दी है मोदी और शाह ने। एक अघोषित ऐसा ही एक इमरजेंसी लगी थी कि बोलने वालों के मुंह नोच लिए जाते थे, बोलने वालों को कैद कर दिया जाता था। आज एक नारा गली गली घूम रहा है कि वक्त की जरूरत, मोदी मुक्त भारत। अगर मोदी मुक्त भारत होगा तभी देश बचेगा, तभी देश का व्यापारी बचेगा, किसान बचेगा, जवान बचेगा, रोजगार बचेगा। आज भारत को बचाना होगा तो भारत को मोदी से बचाना होगा। और कोई संकल्प नहीं, और कोई विकल्प नहीं, और कोई नारा नहीं, और कोई इरादा नहीं। अब मोदी के बिना भारत को आगे बढ़ाना होगा। मोदी ने सिर्फ अंधभक्तों की एक सेना तैयार की है, मोदी ने राष्ट्रभक्तों की सेना नहीं बनाई। तो सत्येंद्र जैन, उसके बाद मनीष सिसोदिया, अब किसकी बारी होगी? ये बारी तो उन्हें तय करना कि किसकी बारी है, लेकिन यहाँ तो लाइन लगी हुई है साहब। हम लाखों लोग यहाँ खड़े एक एक करके क्यों गिरफ्तार कर रहे हो? एक साथ ही हम सबको ले चलो, हमें ही भेज दो काला पानी। आज के भगत सिंह हम ही हैं, आज के राजगुरु हम ही हैं, आज के सुखदेव हम ही हैं और आज के तानाशाह मोदी जी तुम ही हो। शराब घोटाला नहीं हुआ, आपको नहीं लगता?
शराब घोटाला कैसे हुआ? एलजी साहब ने साइन किया, एलजी साहब ने पास किया था, एलजी साहब की परमिशन से बना था। अब एलजी साहब को जानना चाहिए, पहले एलजी साहब सही थे, अब एलजी साहब सही है। सही कब थे एलजी साहब? साइन करते वक्त आंख बंद करके साइन कर रहे थे क्या पन्ने पलट के? ये बताना होगा देश को। ये तो बहाना है, सिर्फ सिसोदिया को फंसाना है। जय हो। कि क्या लगता है अभी इसके बाद जो आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं, क्या कुछ दबाव पड़ेगा? क्योंकि संसद में तो संसद सत्य चल ही नहीं पा रहा। संसद में वो चलने भी नहीं देंगे। पता है उन्हें कि संसद चलेगी तो अडानी मोदी भाई भाई गूंजेगा, अडानी मोदी भाई भाई गूंजेगा तो 24 में मोदी के लिए खतरा हो जाएगा। और मोदी खतरों के खिलाड़ी नहीं है, मोदी आसानी के खिलाड़ी है, खतरों से बच निकलेंगे। आम आदमी पार्टी के समर्थन में, आम आदमी पार्टी का नियम आम आदमी पार्टी के पक्के सिपाही हैं, पक्के सिपाही बता रहे हैं। और ये देखिए तिहाड़ जेल का एक पोस्टर लेकर के आए हुए हैं। इसमें कह रहे हैं आपकी कोई अंतिम इच्छा है? जेलर कहता है, और जेलर ये बेगुनाह है, इसे छोड़ दो। कैदी सजा याफ्ता में लिखा है जी मैं भाजपा में शामिल होना चाहता हूँ। ऐसा क्यों आप लोगों ने लिखा? भाजपा में जो जा रहे हैं, जो चले जाए वो भाजपा में। येदियुरप्पा पे उन पे घोटालों का था, अभी 8 करोड़ रुपए पकड़ाया। किसको ही फांसी की सजा, किसको छोड़, किसको जेल करी इन्होंने, किस पे सीबीआई, किस पे ईडी। जो भाजपा में चले जाते हैं वो तुम्हारे शुभेंदु अधिकारी टीएमसी के। बतलाओ आप तो सब जानते ही हो आप क्या चल रहा देश में, हमसे क्या बुझो। और क्या लगता है भाजपा में शामिल होना एक मतलब सजा याफ्ता? आप शामिल होना, वो शामिल इसलिए करते हैं पैसे दे के, उससे लालच दे के विधायक बनवा देंगे, मंत्री करवा देंगे, ये बनवा देंगे, हमारे में आ जाओ। हमारे 40 लोगों को नहीं तोड़ना चाह रहे थे। महाराष्ट्र में क्या हुआ? महाराष्ट्र में क्या हुआ बताओ आप? वो क्या नाम था उसका, संजय राउत, फटकार नहीं लगाई कोर्ट ने, फर्जी तरीके से करा उसे भी। इसे तो करते हैं फर्जी तरीके से। समर्थन नहीं अपना जुटा पाए ना। अब नहीं जुटा पाए तो हम इसमें क्या करें? हमने तो आपको एक उदाहरण बताया है वो। हाँ, तो क्या लगता है कि छुटे नहीं जेल से, वो जेल में रहे 100 दिन। कितने भाजपा की क्या मंशा है, आपको क्या लगता है? भाजपा की क्या मंशा? भाजपा की मंशा कि देश में गोलवलकर ने अपनी एक किताब में लिखा है 95% लोगों को भुखमरी के कगार पर ला दो और लंबे समय तक शासन करते रहो। और मोदी जो है वही आरएसएस के प्रचारक रहे हैं, और मोदी गोलवलकर की पूरी लाइन पे चल रहे हैं, पूरी उन्हीं के रोड पे चल रहे हैं मोदी। तो ऐसे तो आम आदमी पार्टी के ऊपर भी आरोप लगता है कि वो भी आरएसएस के। आरोप नहीं लग रहा, मैं किताब में छपी भी बता रहा, आप पढ़ लेना। MS गोलवलकर ने क्या कहा था आज से 100 साल पहले, उसी की लाइन पे चल रहे हैं मोदी जी। तो ये बताइए, सत्येंद्र जैन हो या मनीष सिसोदिया हैं, दोनों लोग जेल चले गए। अब ये बताया जा रहा है तीसरा भी कोई जेल चले गए और चले जाएंगे सब। हम भी चले जाएंगे, हम पे भी आरोप लगा लो। हम तो पैदल चले, हम पे क्या मोटरसाइकिल भी ना। तो भाजपा तो यही चाह रही है ना, ये लगा दे हम पे आरोप। एक 100 करोड़ मोदी पे, मोदी के 1000 करोड़ रुपए ले फिर रहे, सब पे लगा दे, हमारी जेब में रख दे, ये निकले तुम्हारी जेब से, क्या पता मोदी के खिलाफ पोस्टर लगाए जा रहे हैं। क्या लोकतंत्र की हत्या कर दी इन्होंने बस। और बताओ, पोस्टर लगाए जा रहे हैं दिल्ली मोदी के खिलाफ। तो दिल्ली में नहीं रहते हम तो पंजाब और मेरठ और यूपी में रहे हैं, हमें नहीं पता दिल्ली का। अभी हम तो यूपी में भी लगा देंगे, यही यहाँ से अब ये फाड़ के वहाँ ले जाएंगे, या तो छपवा के दे देंगे हमें। कोई बात आज़ादी है, हम पोस्टर लगाएंगे, क्राइम थोड़ी है कि लॉ में थोड़ी लिखा है अगर आप पोस्टर लगाएं तो क्राइम है। बताइए, क्राइम तो नहीं है ना। फिर ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? जब आदमी को आप आवाज़ नहीं उठाने दोगे तो अपनी भाषा वो पोस्टर के जरिए करेगा, प्रस्तुत करेगा, अपनी बताएगा लोगों को अपने विचार प्रॉपर तरीके से। इनका केवल एक ही एजेंडा है, विपक्ष को पूरी तरह खत्म कर दें, और कुछ नहीं एजेंडा। मैं बताऊँ आपको, भाजपा कोई नेता फंसा है अभी तक? बताइए मुझे आप। कितने 1000 करोड़ टन हीरोइन पकड़ी गई गुजरात के एयरपोर्ट पे, कोई कार्रवाई हुई नहीं हुई है? आप बताइए ना। तो क्या ये एजेंडा में भाजपा सफल हो रही है, आप जो जिसको एजेंडा बता रहे हैं? सर, सफल असफलता तो तब तक रहती है जब तक सत्ता रहती है। असफलता तब कहलाती है जब सत्ता से चले जाते हैं। मनीष सिसोदिया के ऊपर जो आरोप लगे हैं उसके बारे में क्या कहेंगे? सर, आरोप तो आप बताइए विपक्षी कौन सी पार्टी के ऊपर नहीं लगे? बताइए, बिहार में लगे, राहुल गांधी को सजा भी हो गई है बल्कि आज, ठीक है नहीं। आप किसी भी पार्टी का आप उठा के देख लीजिए इतिहास इस टाइम फिलहाल कि सभी को ये जेल में ठूंसना चाह रहे हैं, विपक्ष खत्म हो गया। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।